नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सगड़ी आजमगढ़ में अपनी भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा और ऐसा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र या शुभ सूचना भोजपुरी भाषियों को मिल जाए। यह कहना था आजमगढ़ सदर सांसद भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का। वह सोमवार को सगड़ी विधानसभा के जीएनपुर पत्र में प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आजमगढ़ सदर लोकसभा के उपचुनाव में कमल खिलाने वाले भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव का जगह जगह स्वागत किया जा रहा। इसी क्रम में सदर सांसद को सगड़ी विधानसभा में भ्रमण कार्यक्रम था। अनजान शहीद बाप खालिस सगड़ी तहसील के बाद जीएनपुर बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर भाजपा कार्यकर्ता थिरकते नजर आए। जीएनपुर चौक से सदर सांसद ने पदयात्रा करते हुए जनता का आभार प्रकट किया व हजारों नगरवासियों की मौजूदगी में उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसी दौरान सैकड़ों महिलाओं, युवतियों व युवाओं की भीड़ नजर आई। भाजपा कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र मिश्र के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जब पत्र प्रतिनिधियों ने यह प्रश्न किया कि अब तो तमाम भोजपुरी के सिने स्टार सांसद में पहुंच चुके हैं, ऐसे में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कब पूरी होगी, जिसका जवाब देते हुए सदर सांसद ने कहा कि हमारे दो बड़े नेताओं मनोज तिवारी जी व रवि किशन जी ने इस बाबत प्रधानमंत्री जी से वार्ता की। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, कई भाषाओं के आवेदन पड़े हैं। आशा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीघ्र ही भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल होगी। अपनी विजय का श्रेय उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीतियों की जीत है। नितिन जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, जैसे मिला जो ऐतिहासिक जीत हुई है और आजमगढ़ की जनता ने जो अपना प्यार दिनेश लाल यादव जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये ऐतिहासिक जीत हुई है और धन्यवाद यात्रा के रूप में हमारे माननीय सांसद जी घूम रहे हैं ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, सपोर्ट किया, हर तरह से हर युद्ध स्तर पे चुनाव में काम करके जितवाने का काम किया, उनको धन्यवाद दिया जाए, उनसे एक मुलाकात हो जाए, उनका स्नेह जो मिला उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए माननीय सांसद महोदय गांव-गांव और गली-गली घूम रहे हैं। अच्छा, जो कि आजमगढ़ में ऐसे क्या कार्य हैं जो आप उनसे करके जो कि अपने क्षेत्र में करवाना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी कई सड़कें जो कि बड़ी बदहाल स्थिति में हैं और चूँकि पुराने जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हमारे सांसद जी से ये उम्मीद है और वो कहते भी हैं कि उन सारे कामों को जो पीछे अधूरे पड़े हुए हैं उनको हम पूरा कराएंगे। और चाहे शिक्षा का हो, रोजगार के मामले हों या सड़क की बात हो, बिजली तो लगभग ठीक ही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी वैसे काम होंगे सबको वो करवाएंगे। अच्छा सर, कि वो उन्होंने जो बात कही थी वो अपने हिसाब से जिस सड़क पे वो खड़े थे और जहाँ चूँकि लंबा दौरा उन्होंने किया तो उनको ये महसूस हुआ तो वो अपनी बात पब्लिक के सामने जाहिर की। लेकिन अगर देखा जाए तो जीएनपुर से लेके छपरा से लेके आगे तक के रोड जो है सारे खराब गड्ढे भरे हैं। तो महोदय जी मीटिंग किए थे उच्च अधिकारियों के साथ, तो निर्देश दिया गया कि आप जल्दी से जल्दी इन सड़कों को बढ़िया बनाने का काम करें जिससे कि आवागमन। सवाल है, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत धन्यवाद। और सवाल ये है कि आपकी सांसद चुने के बाद जाने के बाद प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? प्राथमिकता तो यही कि आजमगढ़ में रह के आजमगढ़ के लिए काम किया जाए और आजमगढ़ में कुछ हुआ ही नहीं। जो प्रतिनिधि का काम होता है वो किसी प्रतिनिधि ने किया नहीं। जिसको भी हमारी आजमगढ़ की जनता ने चुना वो या तो छोड़ के चले गए या तो कभी आए नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरी प्राथमिकता यही है कि मुझे जनता ने सेवक चुना है, 1.5 साल मौका है मेरे पास, तो मैं 1.5 साल आजमगढ़ में रह के और आजमगढ़ की समस्याओं पे काम करना चाहता हूँ। जी, आप भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टारों में गिने जाते हैं और भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार संसद में पहुंच चुके हैं, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को स्थान नहीं मिल पाया। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? उसके लिए हमारे दोनों बड़े भैया ने अर्जी लगाया था, रवि किशन जी ने भी और हमारे मनोज भैया ने, पर कुछ टेक्निकल वजह से वो रुका हुआ है। कई भाषाओं का एक साथ में गया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब तो मैं भी पहुंच ही गया हूं, तो हम तीनों भाई आवाज़ उठाएंगे और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे, क्योंकि पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है
कि जल्द ही भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी। आप अपनी विजय का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं डबल इंजन की सरकार को देना चाहूँगा। डबल इंजन की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो किसानों तक लाभ पहुंचा, जो गरीबों तक लाभ पहुंचा, तो कहीं ना कहीं इसीलिए आजमगढ़ ने डबल इंजन की सरकार को भरोसा जताया, विश्वास जताया कि 1.5 साल का मौका हम देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और जो हमारे आजमगढ़ की सम्मानित जनता है, जो रात दिन लगी रही, आशीर्वाद देती रही, और जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो रात दिन उनको लग रहा था कि निरहुआ नहीं, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कमल किया। बस अंतिम सवाल ये है कि आजमगढ़ में आपका पहला काम क्या होगा? आजमगढ़ में जो मेरा पहला काम है वो मैं पूजनी महाराज जी तक भेज चुका हूँ, वो है आजमगढ़ का मास्टर प्लान। सबसे पहले मास्टर प्लान बनना चाहिए, और उसके बाद जो है जितने सड़कें हैं, जितने पुल हैं, वो सब हमने महाराज जी को दे दिया था, गया था मैं तभी। और डीएम सर को आदेश भी आ चुका है, वो सब एस्टिमेट मंगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, और बहुत जल्दी काम आपको दिखने लगे। सड़कों और गड्ढों का काम प्राथमिकता में होगा? तुरंत होगा, क्योंकि सबसे बुरी हालत सड़कों की है। क्योंकि जो पूरे प्रदेश में जो सड़कें बनी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, वो तो उससे आजमगढ़ को जोड़ा गया, लेकिन आजमगढ़ के अंदर जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है, पहले उस पर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।